हमारी कहानी हसद अंजाम। अब तक आपने देखा कि देवरानी के शोहर को डाकू कत्ल कर देते हैं और वो सादा सी लड़की बीवा हो जाती है। फिर कुछ जाहिल औरतें जिनका काम सिर्फ बातें बनाना होता है, इस बेचारी के सामने ऐसी बातें करती हैं जिनसे उसका दिल मजीद टूट जाता है। कोई कहता है उस बेचारी का क्या होगा और कोई कहता है जवान बीवा की जिंदगी से तो मौत ही अच्छी है। वो अकेले में उन औरतों की बातें सोचती है और कहती है हाँ मुझे मर ही जाना चाहिए। इतने में उसका जीठ आ जाता है और देखता है कि उसने अपने हाथ की नस काट ली है। वो फौरन उसे उठाकर डॉक्टर के पास ले जाता है, जो उसकी जेठानी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। फिर जब वो लोग अस्पताल जाते हैं तो डॉक्टर एक और खबर देता है कि ये लड़की हामिला है। जब जेठानी को ये पता चलता है तो वो बहुत जलती है, क्योंकि उसकी अपनी कोई औलाद नहीं होती। अब वो सोचती है कि उसे घर से कैसे दूर किया जाए। एक दिन जेठानी अपनी सास से कहती है ये अभी इद्दत में है, उसे उस घर में नहीं रख सकते, मेरे शोहर के लिए ये नाम हरम है। सास बड़ी मुश्किल से मानती है तो वो कहती है हम उसे अपने स्रोंट क्वार्टर में रख देते हैं और उसका ख्याल रखते रहेंगे। सास का दिल नहीं मानता, लेकिन वो मजबूर हो जाती हैं। फिर वो अपनी देवरानी को सफेद चादर पहनाकर स्रोंट क्वार्टर में ले जाती हैं। वो भोली भाली लड़की बहुत रोकर कहती है मेरे साथ ऐसा मत करें, लेकिन वो संगदिल औरत नहीं मानती। वो सीधी सादी लड़की बड़ी मुश्किल से सर्वेंट क्वार्टर में गुजारा करती है और अपने शौहर को याद करके रोती है। एक दिन वो खाने पीने की कोई चीज मांगती है अपनी जेठानी से, तो वो कहती है अब तुम्हारा शौहर नहीं है, कमाने वाला कौन है बीबी। अपनी सास से कहती है मैं उसका बहुत ख्याल रखती हूँ। एक दिन बेचारी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। उसकी जेठानी ने उसकी आहें सुने, लेकिन फिर भी उसका हाल न पूछा। उसका जीठ जब आवाज सुनता है तो अपनी माँ को बुलाता है और उसे अस्पताल ले जाता है। जब अस्पताल पहुंचते हैं तो वो डॉक्टर से पूछता है कि वो कैसी है। डॉक्टर कहता है जिंदा है, वरना आपने तो उसे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। फिर वो कुछ दिन अस्पताल में दाखिल रहती है और वहाँ एक चांद से बेटे को जन्म देती है। उसकी सास उससे माफी मांगती है और उसे घर वापस ले आती है और उसका बहुत ख्याल रखती है। लेकिन जब वो घर वापस आती है तो लोग उसके और उसके जीठ के बारे में बातें बनाने लगते हैं। इस लड़की का कोई अपना नहीं होता, उसके माँ बाप भी फौत हुए थे। अब वो बेचारी कहाँ जाती। उसकी सास को उसका दर्द और लोगों की बातें बर्दाश्त न हुई। जब उसने अपने बेटे से इस बारे में बात की तो बेटे ने कहा आमी इससे तो आप लोगों को सही साबित कर देंगी। माँ ने कहा बेटा ये लड़की बहुत सीधी है और अकेली है, ये इस जालिम दुनिया से अकेले नहीं लड़ सकती। तुम उससे निकाह कर लो, मिन्ने को भी बाप मिल जाएगा और तुम्हें भी औलाद। फिर उसकी माँ दोनों की शादी करवा देती है।